नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। पहले कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाया, फिर महाराष्ट्र चुनाव में पूछा कि अचानक वोटर लिस्ट में इतने सारे नाम कैसे जुड़ रहे हैं। इसके बाद बिहार का चुनाव आते आते कहा कि वोटर लिस्ट से नाम क्यों हटाए जा रहे हैं और बड़ा आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि बिहार में वोट की चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन पर लगातार हमले के बाद खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के एक एक प्रश्न का जवाब दिया और इसके बाद यह भी कहा कि आरोप लगाने वाले 7 दिनों के भीतर या तो शपथ पत्र दे या फिर देश से माफी मांगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सारे आरोप झूठे और निराधार माने जाएंगे। लेकिन विपक्ष अभी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, वो बीजेपी को बैकफुट पे धकेल रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले चुनाव आयोग जो काम छुप कर करता था अब खुल्लम खुल्ला सबके सामने कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट और सेना से लेकर चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को टारगेट करना कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य बन गया है। तो आज इसी विषय पर होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, वोट चोरी पर सियासतखोरी और क्या घुसपैठियों को बचाना चाहता है विपक्ष। आज सबसे बड़ा मुद्दा यह है। चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में है जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं। बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। वो चाहते हैं कि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बने और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले। लागल लागल झुलनिया में धाका, लागल लागल झुलनिया में धाका, बल्लभ कलकत्ता चला। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोपों की बौछार कर रहे थे। इसके बाद चुनाव आयोग भी चुन चुन कर जवाब देने के लिए मैदान में उतरा। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। इसके बाद बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी जवाब दिया। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। कि किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हम बिहारियों का वोट काट सके। हम बिहारियों को चूना मत लगाइए, बिहारी लोग खैनी में चूना रगड़ देता है। एक बिहारी सब पर भारी। जिस व्यक्ति ने रेलवे के जमीन लिया हो उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चोरी करके ये लोग सीना जोरी वाले लोग। इसके बाद कांग्रेस ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ा बयान दे दिया। इम्पीचमेंट की बात हुई है क्या? कोई कांग्रेस में चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप खिलवाड़ करते हैं संविधानिक संस्थाओं के साथ। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया था, याद करिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उंगली उठा दिया था। आर्मी को नहीं छोड़ते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ते, इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ते। कौन सी ऐसी संस्था है जिसको इन्होंने छोड़ा है? अर्बन नक्सलवाद में यही मोडस ऑपरेंडी होती है। राहुल गांधी आज उसी का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन सवाल आज भी यही है कि अगर राहुल गांधी के आरोप सच्चे हैं तो शपथ पत्र देने में क्या परेशानी है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, वोट चोरी पर सियासतखोरी। तो आज का मुद्दा बहुत बड़ा। व्यूअर्स, आइए नजर डाल लेते हैं आज आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण में। विपक्ष के सवाल, डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी, इसी का जवाब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मशीन रीडेबल लिस्ट निजता का उल्लंघन है। कमलनाथ बनाम चुनाव आयोग का यह मामला था साल 2019 का, यानी कांग्रेस के नेता कमलनाथ, उन्हीं का केस था ये। सीसीटीवी और वीडियो सबूत क्यों मिटाए? सीसीटीवी फुटेज मात्र 45 दिन रखी जाती है। 1 लाख बूथ की फुटेज देखने में
273 साल लगेंगे। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में हेरफेर क्यों, विपक्ष का यह सवाल है। ईसी का जवाब है बिहार एसआईआर में 7.24 करोड़ फॉर्म की जांच, 20 लाख मृत, 28 लाख प्रवासी, 7 लाख डुप्लीकेट। यह बड़ा पॉइंट है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। और अब अगला पॉइंट, राहुल ने कहा शपथ पत्र मांगकर धमकाया, यह राहुल गांधी ने कहा। लेकिन 12 जून 2025 को चर्चा के लिए बुलाया गया था राहुल गांधी को, और आरोप पर नियम के तहत शपथ पत्र मांगा गया है। लेकिन राहुल और कांग्रेस इससे भाग रही है। कई वोटर्स के पते में 0 नंबर क्यों? ईसी का जवाब पंचायत क्षेत्रों, नई और अवैध कॉलोनियों में घरों का आधिकारिक नंबर नहीं है। अब बीजेपी का एजेंट बना ईसीआई, विपक्ष का यह बड़ा आरोप है। ज्वाइंट पीसीसी महुआ मोइत्रा की, गौरव गोगोई की, उसमें कहा गया ईसी का जवाब है 1.5 करोड़ चुनाव कर्मचारियों की ईमानदारी पर हमला है, डुप्लीकेट वोटिंग का कोई सबूत नहीं है। और अब आज का बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्या बड़ी पॉलिटिकल प्लानिंग के तहत संस्थाओं पर हमला हो रहा है? आज के आर पार में आज का प्रश्न यही है, यह बड़ा प्रश्न है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ इस चर्चा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी की नेत्री प्रवक्ता, चरण सिंह सापरा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मलूक नागर पूर्व सांसद है मेरे साथ, सतीश के सिंह है मेरे साथ, जाने माने पत्रकार हैं, जाने माने के विशेषज्ञ हैं मेरे साथ, कंचना यादव राजद की जुड़ रही हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। शहजाद पूनावाला, इस चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करता हूं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है, क्या आपको लगता है एक नैरेटिव बिल्ड कर गए हैं राहुल गांधी, वो भारी पड़ रहा है? देखिए, दरअसल वोट चोरी नहीं, ट्रूथ की, सच की चोरी हो चुकी है। और ये वोट अधिकार यात्रा नहीं, ये परिवार बचाओ यात्रा है। समझ लीजिए इस बात को। जो एटम बॉम्ब फोड़ने की बात की थी राहुल गांधी ने, वो तो आधे घंटे में ही न्यूज़ चैनल्स ने और बाकी लोगों ने उसको ध्वस्त कर दिया था। भाई, आदित्य श्रीवास्तव का केस हो, चाहे मिंटा देवी का केस हो, गुरकीरत कांग का केस हो, चाहे वो 0 नंबर का बात हो, चाहे वो ईसीआई वेबसाइट डाउन होने की झूठ हो, सारी चीज़ें ध्वस्त हो गई। तो इन्होंने कहा कि चलिए अब सीधा हमला करेंगे। और पहली बार थोड़ी इंपीचमेंट लाया जा रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने राम मंदिर का फैसला दिया तो उनके खिलाफ लाया, जब कोई स्पीकर पसंद नहीं आता तो स्पीकर के खिलाफ लाते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, यहां तक कि मैं तो बोलो बाकी सब छोड़ो। आपके नेता कह रहे हैं, संबित पात्रा, बीजेपी एमपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने बोला अफरा तफरी मचाना चाहता है विपक्ष देश के अंदर। इसका मायने क्या है? अरे भाई, अफरा तफरी क्यों? देखिए, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राहुल गांधी जैसी बातें करते कोई भारतीय नहीं करेगा। ये हमारे स्टेटमेंट नहीं है, ये ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के अफरा तफरी क्यों मचाना चाहते हैं? क्योंकि वो देखिए परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं। ये ईसीआई का मामला है ही नहीं अमीश, ये मामला है ईएमआई का, इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। मैं अगर हार जाऊं तो संविधान तंत्र को लात मारूंगा, परिवार तंत्र ऊपर। 10 सेकंड दे दीजिए। अफरा तफरी पे आपने जवाब नहीं दिया, मैं आगे आपसे लूंगा। मैं रुक करता हूं मेरे साथ चरण सिंह सापरा, मैं आगे दूंगा। चरण सिंह सापरा, आप ही के पास आ रहा हूं मैं। चरण सिंह सापरा, आप अफरा तफरी मचवाना चाहते हैं देश के अंदर घुसपैठियों को बचाने के लिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनको बचाने के लिए पूरी मुहिम आप लोगों ने चला रखी है। जवाब देखिए अमीश जी, ये घुसपैठियों का जो नैरेटिव है ना, ये तो बिल्कुल ही फर्जी नैरेटिव है। सरकार इनकी है 11 वर्षों से। अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पर? बॉर्डर सिक्योरिटी क्या कर रही है, या इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? गलती तो इनकी है ना। और घुसपैठिए अगर इतने देर से हैं तो ये पकड़ क्यों नहीं पाए? और ये भी आंकड़े बता दें कि आज तक कितने घुसपैठियों को इन्होंने भारत से बाहर निकाल दिया है। 1822 या ज्यादा से ज्यादा 2000 घुसपैठियों को निकाला इन्होंने। आसाम के अंदर इन्होंने एनआरसी की ना, उसके अंदर कितने निकले? 19 लाख या 20 लाख कुछ निकले। क्यों नहीं कार्रवाई की अभी तक? तो ये भारतीय जनता पार्टी का ढकोसला है। आप इनके नैरेटिव को प्रमोट मत करिए। कल जो निर्वाचन आयुक्त ने जो काम किया है वो मात्र उन्होंने अपने मालिक की स्क्रिप्ट को पढ़ा है, एक भी सवाल का उत्तर नहीं दिया। उल्टा विपक्ष से सवाल पूछे, उल्टा सवाल विपक्ष से पूछ रहे थे, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लीपापोती कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि देश का इलेक्शन कमीशन चोर है। अभी आपने बोला देश का इलेक्शन कमीशन चोर है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देश का इलेक्शन कमीशन चोर है। आपकी सरकार कर्नाटक में किसी चोर इलेक्शन कमीशन ने कब बनाई है आपके अकॉर्डिंग?
कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर, तेलंगाना के अंदर, बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर, झारखंड के अंदर सुन लो, निर्वाचन आयोग 99 सीटें इसी चोर इलेक्शन कमीशन की वजह से आई है। अहंकारी नजर आए। निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग जो है वो चूना लगा करके अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया। ओके, चूना लगा रहे हैं। सवाल का ओके, जवाब नहीं दिया। माधवपुरा के ऊपर राहुल गांधी जी ने जो पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, और 1,00,000 आप मुझे तो तुरंत रोक लेते हैं, चरण सिंह सापरा, आप अपने उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। ओके, मिस्टर सापरा, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो डाउन। ओके, 40 सेकंड्स। देखिए, जो खानदानी चोर, 1 सेकंड चरण सिंह सापरा, आई विल कम बैक टू यू। ओके, जो खानदानी चोर नेशनल हेराल्ड में चोरी, कन्विक्टेड चारा चोरी, और जो जमीन चोर है और जॉब चोर है, वो दूसरों को चोर बोल रहे हैं। मैं बताता हूं चोरी क्या होती है। 1980 में सोनिया जी का नाम इलेक्टोरल रोल में 1983 में नागरिक बनती है। 1971 में इंदिरा गांधी कन्विक्टेड फॉर इलेक्टोरल फ्रॉड। 1987 का चुनाव रिग किया था, ये शशि थरूर का बयान। और एक सुनिए दिलचस्प बयान, के साथ में खड़ा किया, यह भी खाटी कांग्रेस परिवार के सदस्य बूथ लूटा करते थे नागेंद्र बाबा के लिए। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कांग्रेस के लोग तो बूथ लूटा करते थे। मैंने प्रमाण दिखा दिया। संदीप दीक्षित का 2 लॉजिकल क्वेश्चन, 10 सेकंड। अगर हमने 24 का इलेक्शन मैनिपुलेट किया, आप और मैं इस काउंटिंग डे पे साथ में थे, ये भी थे भाई साहब हमारे, ये 99 पे नाच क्यों रहे थे? हैं 99 पे नाच क्यों रहे? और दूसरी बात, ये ईवीएम रोज बोलते थे, 2 हफ्ते से ईवीएम पे चुप है। तो ईवीएम अगर मैनिपुलेट कर रहे थे तो वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करने की क्या जरूरत थी? लॉजिकल बात है, लॉजिक और इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये कांग्रेस का सैयारा मोड है। कांग्रेस सैयारा मोड में आ चुकी है। ओके, कांग्रेस का सैयारा मोड है। 99 पे नाच तो रहे थे, तस्वीरें भी हमने देखी थी चरण सिंह सापरा। ये 99 पे ढोल नगाड़े क्यों थे? राहुल गांधी नेता से जननायक बन गए थे 99 पर। ऐसे लग रहा था 99 सीटें नहीं आई, 100 में से 99 आ गई है, 500 में से नहीं आई हैं। लेकिन वो 99 सीटें भी चोरी की थी क्या? अब बताइए, जब आपकी सरकार थी आपकी 40 आई। देखिए, जब आपकी सरकार थी 2014 में आपकी 40 आई। अब जब मोदी की सरकार थी तो 99 आई। बताइए इलेक्शन कमीशन सही या गलत? देखिए, हम सवाल पूछ रहे इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से। उत्तर कौन दे रहा? भारतीय जनता पार्टी। फड़फड़ा रही है लोग। भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछो तो निर्वाचन आयोग इनके लिए बैटिंग करने के लिए आ जाता है। भाई, निर्वाचन आयोग ने कल बातें तो कुछ करी नहीं उन्होंने वो एफिडेविट की बात करते ना। समाजवादी पार्टी ने एफिडेविट पर बताया हुआ है कि 18,000 वोट जो है वो फर्जी है। उन्होंने और एक एफिडेविट पर बताया है जो मैनपुरी में चुनाव हुआ था उसमें किस तरह से राहुल गांधी भी दे दें एफिडेविट साहब नहीं दिया। आम आप सरदार भी हैं, असरदार भी हैं, आप में दम भी है, आप दमदार भी हैं। तो राहुल गांधी ये दमदार अपन दिखाएं और दे एफिडेविट के अंदर। एफिडेविट से राहुल गांधी क्यों भाग रहे हैं, इसका सिंपल जवाब दीजिए। और 99 पे आप क्यों नाच रहे थे, ये जवाब दीजिए। सुनिए तो सही, लॉजिकल जवाब दीजिए, इलॉजिकल तैयार हो। एफिडेविट नहीं, लॉजिकल दूंगा, बोलने दीजिए। एफिडेविट आम आदमी पार्टी ने भी दिया और टीएमसी ने भी दिया। डुप्लीकेट एपिक नंबर पर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने महाराष्ट्र के बारे में 3 एफिडेविट दिए, उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं दिया। ये उत्तर तो देते नहीं। अच्छा, एफिडेविट हमारे से मांगते, अनुराग ठाकुर से एफिडेविट मांगा है क्या? यानी वो करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनेगार। और जिसने शपथ ली है संविधान की, उससे एफिडेविट मांग रहे हो? ये कोई कारण नहीं होता। एफिडेविट तो देना ही पड़ता है, ये कोई कारण नहीं होता। आप अगर अनुमति दे तो मैं अनुराग जी वर्सेस ये वाला विषय मैं वापस आता हूं इस विषय के ऊपर। सतीश के सिंह को लेके आ रहा हूं। देखिए चरण सिंह साहब, आपको भी सम्मान करना पड़ेगा। बाकी मेहमान भी है, बाकी 4 मेहमान भी, उनके पास भी जाना है। सतीश के सिंह, मुझे 10 सेकंड बताइए। 10 सेकंड। अरे भाई, बेरोक ठोक मत मारिए। अमित जी 10 सेकंड दीजिए। अच्छा बोलिए। हमको भी 10 सेकंड मिलेगा। अमित जी, हमको भी 10 सेकंड देना है। फिर ऐसे थोड़ी होगा। नहीं तो मेरे पे भी आरोप लगेगा कि मैं पक्षपात कर रहा हूं, कांग्रेस को मौका दे रहा हूं। आपके आदेश के पालन कर रही है और 99 पे जो है वो नहीं पालन कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। मांग रहा हूं एफिडेविट पे 10 सेकंड मांग रहा हूं। बोलिए। मैं भी 10 अरे एफिडेविट दे रहे, बड़ा एफिडेविट दे रहे हैं। न्यूज 18 के इस बड़े कार्यक्रम में एफिडेविट दिया जा रहा है चरण सिंह सापरा द्वारा। एफिडेविट पे 10 सेकंड मैंने मांगे। मैंने ये कहना है कि क्या निर्वाचन आयोग, जो 65 लाख लोग डिलीट हो गए हैं, क्या निर्वाचन आयोग एफिडेविट देगा कि उसमें जो 22 लाख मृतक दिखाए हैं वो सही है, उसमें से कोई आदमी जिंदा नहीं है? क्या वो ये एफिडेविट देगा निर्वाचन आयोग कि जो ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसकी जब फाइनल लिस्ट आएगी उसके बाद में कोई त्रुटि उसमें नजर नहीं आएगी? एफिडेविट हमारे से एफिडेविट मांगते हैं।
सर ये लंबा लंबा होता है। ठीक है, नहीं, नहीं, अब, ओके। 65 लाख पे 10 सेकंड स्पेसिफिकली, मान्यवर ईसी से मांगने के बदले आप 65,000 बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे थे वो जरा बता दीजिए। जीरो कंप्लेंट, और बूथ लेवल एजेंट बोलते हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है बिहार में, और दिल्ली में ये लोग नाचते हैं। ओके 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 सतीश के सिंह कौन बूथ लेवल एजेंट? वोट चोरी वाला पूरा मामला है, और बीजेपी कह रही है कि ये कहीं ना कहीं घुसपैठियों को बचाने की एक रणनीति है। देखिए, मेरा ये मानना है कि वोट में घुसपैठ नहीं होना चाहिए, चाहे किसका भी घुसपैठ हो। मैं 2 सवाल सिर्फ करना चाहता हूं। माननीय सीईसी ने कल इतवार के दिन, संडे के दिन आके भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या वो महादेवपुरा के बारे में कुछ बोले? वो एफिडेविट का किस चीज का इंतजार है? इतना ताकत है उनमें तो कह दे हमारा सब डेटा उन्हीं का डेटा है, वही खुद दे देते हो एफिडेविट, वो खुद दे देना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर राहुल गांधी को अगर इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं, वहां नहीं देते एफिडेविट, तो उनको अपने जा करके सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे देना चाहिए। पहली बार जीवन में ऐसा देख रहा हूं कि विपक्ष का नेता मरे हुए लोगों के साथ नाश्ता कर रहा है। ये कलंक है, ये हमारे चुनाव प्रणाली पर कलंक है। और आप सीईसी के बारे में, पर सतीश हमें कोई पार्टी का नहीं हूं। आप कह रहे हैं ये कलंक है क्या? इससे पहले जो लोग कभी कभार जिंदा होते थे, उससे पहले ये वोट उनके वोट, अरे 2-2 दिन से नाश्ता चल रहा है भाई, आज भी नाश्ता हो रहा है। मैं कह रहा हूं 5-5 दिन से नाश्ता चले, लेकिन क्या पहले ऐसा नहीं हुआ? आप तो ऐसी बात कह रहे हैं। अरे भाई पहले हुआ तो आज भी होगा क्या? नहीं तो गलती तो कभी भी हो सकती है। अरे आप नवीन चावला को हटाने के लिए गोपाला स्वामी ने 2009 में राष्ट्रपति को अनुमोदन किया था। उस समय नवीन चावला को नहीं हटाया गया। तो फिर पहले हुआ तो क्या? नहीं तो फिर आज वही वही कांग्रेस जो नवीन चावला और एमएस गिल के साथ थी, आज कह रही है कि इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। या तो कांग्रेस पार्टी ये बोले कि उनके मन की नहीं चल रही है। आप खुल के एफिडेविट दे दीजिए कि बेईमानी हो रहा है। एक स्पेसिफिक ओके वो कह रहे आपको लग रहा है बेईमानी हो रहा है देश के इलेक्शन सिस्टम में? आपने बोला मैं उनका दावा है। नहीं दावा तो बहुत लोगों को बहुत सारा आरोप लग रहा है, उस पर बात कर रहा है। अच्छा दावा ऐसा आरोप लगा क्या? अच्छा ये बताइए, एक इंडिपेंडेंस के बाद जब से चुनाव हुआ ऐसा आरोप कभी चुनाव पर लगा? सतीश जी विद ऑल फेयरनेस नहीं लगा। अच्छा इस तरह का नहीं लगा। मैं बताता हूं। 1,02,000 का बता दो ना। मुझे अवसर दीजिए। 20 सेकंड मात्र 20 सेकंड। पहले जो उन्होंने कहा टी विद द डेड, उसमें एक फैक्ट चेक हो गया कि एक व्यक्ति के 2 जगह वोट थे। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 2 जगह वोट थे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा महादेवपुरा, सर 10 सेकंड, महादेवपुरा में हमारी छोड़ो, राजन्ना की सुनो ना, ट्राइबल नेता कांग्रेस का बता रहा था कि 24 में तो हमारी सरकार थी मान्यवर, हम ये पकड़ लेते ना झूठ को कि अगर फर्जीवाड़ा हो रहा था तो तुरंत फतवाया राहुल गांधी का। राहुल गांधी बोला हेलो, खड़गे जी अध्यक्ष है, पर राहुल जी ने हेलो ये कौन है, ये ट्राइबल नेता, तुरंत निकालो। तो एकदम जी जनाब बोलते सुरजेवाला ने बोला तुरंत निकालो, सिद्धरामैया जी जनाब बोल के निकाल दिया। गजब डेमोक्रेसी बच रही थी भाई। अच्छा ठीक है, मैं आखिरी बात। अच्छा सतीश जी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। सतीश जी बिल्कुल इत्मीनान से जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यही विपक्ष था, यही अलायंस पार्टनर्स थे इंडिया अलायंस के, यही रो रहे थे ईवीएम को लेकर। जब 99 सीटें आई, जब विपक्ष की ज्यादा सीटें आई ओवरऑल इंडिया अलायंस की, तो ईवीएम को रोना बंद कर दिया। अब ये वोटिंग लिस्ट को रो रहे हैं। आप मुझे बताइए, पहले ईवीएम बहाना था, आज वोटर लिस्ट बहाना है। चुनाव हारना ही है, चुनाव हारते जा रहे हैं। अच्छा बताइए, अच्छा झारखंड में चुनाव जीत रहे हैं तो वो तब सही है इलेक्शन कमीशन? कोई जरूरी नहीं है कि झारखंड में आप जीत गए तो विपक्ष जीत गया तो इसका मतलब बेईमानी नहीं हो सकती। ये लॉजिक नहीं है, ये फालतू के लॉजिक है। आपकी बात का क्या लॉजिक है? मेरा लॉजिक है, मैं बताता हूं। लॉजिक ईवीएम के ऊपर सबसे पहले सवाल किसने उठाया? इतिहास में दर्ज है, सबसे पहले भाजपा के अडवाणी जी ने प्रीफेस लिखा और जीवीएल नरसिम्हा राव, क्या नाम था उनका, हाँ है ना, उन्होंने किताब लिखा है ना। तो ये सवाल अब सब उठाते हैं। अच्छा बिल्कुल, बात यह है कि सीजर की लुगाई को, अब आप मुझे तो अनुमति दीजिए मेरे कार्यक्रम में बोलने की। सतीश जी मैं पूरे सम्मान के साथ आपको बोल रहा हूं, राजीव गांधी ने बैलेट बॉक्स पे सवाल उठाया था कि बीजेपी की 84 सीटें कैसे आ गई, मुझे तो लगता नहीं था। देखिए एक माइंडसेट होता है, द माइंडसेट इज कि हम नहीं जीते तो सब कुछ गलत है। ये जो माइंडसेट है, इससे कई लोग ग्रसित होते हैं। मैं जवाब ये माइंडसेट है, जवाब देता हूं। ये माइंडसेट है। पहले गलत हुआ है,
मेरे सामने देखा है मैंने बूथ लुटाते हुए। छोड़िए ना, हटाइए। किसकी सरकार थी तब? रूल की सरकार और थी, कौन जीता था? कांग्रेसियों की सरकार। जीता कौन था? मैं याद नहीं है, मैं बताता हूं, याद हुए देखा है। मैं याद दिलाता हूं। लालू यादव की सरकार आई थी। सुनिए ना, उससे पहले देखा। मेरा भी परिचय आपसे 25 साल से। उससे पहले देखा हूं। और बोलिए आगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे ये बताइए, सस्पिशन कहां से होता है, संदेह कहां से होता है? भाई आप सीसीटीवी, तथ्य तो होंगे ना। आप बोलने दोगे तब? बोलिए। आप सीसीटीवी का फुटेज जो है क्यों 45 दिन में डिलीट कर दोगे भाई? एक मिनट, आप जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो उसका सीसीटीवी लिया जाता है। हम लोग बाहर आते हैं तो हम लोग गुप्त मतदान होता है, लेकिन दिखा के कहते हैं देखो जी हमने वोट किया। तो ये कोई लॉजिक हो सकता है? आपके लॉजिक से ही मैं एक लॉजिक निकालता हूं। जिसको आपत्ति है वो 45 दिन में, वो 45 दिन में कोर्ट क्यों नहीं चले जाता है? पॉइंट नंबर 1। और 45 दिन से ज्यादा इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि ये 45 दिन रखी जाती है और 1 लाख बूथ की फुटेज देखने में 273 साल लगेंगे। इट इज अ फैक्ट। तो काहे के लिए सीसीटीवी लाए? तो क्यों नहीं? 45 दिनों के लिए आप जाइए कोर्ट, जाइए 45 दिन में जाइए ना कोर्ट। आप सीसीटीवी क्यों लाए? अच्छा, आप 45 दिन तक सो रहे हैं, काहे के लिए आपने ईवीएम लाया? क्यों लाया ईवीएम? अरे नहीं, एक सेकंड। अगर आप हाईकोर्ट में आपत्ति जता देंगे तो सालों तक प्रिजर्व हो जाएगा। कोई नहीं जता रहा है, लेकिन डिमांड करी जा रही है। मैं रुक करता हूं मैं प्रियंका का रुक करता हूं, कंचना यादव का रुक करता हूं। कंचना यादव, अगर आपको 45 दिन में आपत्ति दर्ज करानी है तो हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज कराइए, वो सालों तक प्रिजर्व हो जाएगा डेटा। लेकिन आप अपनी बात को मान रहे हैं। जब मतपेटियां लूटी जाती थी और मतपेटियों से जिन निकलता था तब सही था। अब पहले ईवीएम खराब थी, अब वोटर लिस्ट खराब है। बीजेपी कह रही है घुसपैठियों को बचाने के लिए आपकी नीयत खराब है। कि सबसे पहले मुझे शहजाद पूनावाला जी, मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगी, आप सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं कि जो लोग गए थे राहुल जी के साथ चाय पिए, जिनको मृत्यु घोषित कर दिया गया था और वो जिंदा होकर गए और चाय पिए, और ये कह रहे हैं उसमें 1 लोग का 2 वोटर था। अगर 1 लोग का 2 वोटर होगा तो उसको मार दोगे आप, उसको मृत्यु घोषित कर दोगे आप। ऐसे तो आपके जो बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं विजय सिन्हा जी, उनके भी दो वोटर हैं। सुनिए, उनके 2 वोटर हैं। आपने तो तेजस्वी यादव के भी 2 वोट हैं। नहीं किया। आपके सांसद, एनडीए के सांसद वीणा देवी के पास 2-2 है। मुजफ्फरपुर के मेयर के पास 2-2 नहीं। अभी जी इनके तर्क सुनिए। इनके तर्क ये है कि अगर 2 वोटर हैं तो आप मृत्यु लिस्ट में चले जाएंगे। अरे पर मृत्यु लिस्ट में नहीं था वो बहन, अब क्या बोलूं मैं आपको। और दूसरी बात, घुसपैठिए पे आते हैं। अरे घुसपैठिए पे आते हैं, सुन लीजिए। चारा चोरी कर रहे हैं, लॉजिक चोरी मत करो भाई। चारा चोरी तक रहो। दिस इज गेटिंग पर्सनल। नहीं, किससे कैसे पर्सनल? कोर्ट में क्या पर्सनल? लॉजिक चारा चोरी करो बहन, लॉजिक नहीं। लॉजिक तो आपके पास नहीं है। लॉजिक नहीं करना है, चारा चोरी कैसे बीच में आ गया? सुनो, वोट चोरो सुनो। कान खोलकर, दिमाग खोलकर, कान खोलकर, दिमाग खोलकर, मुंह बंद कर वोट चोरो सुनो। मैं वोट चोरी की असली कहानी बता देंगे हम लोग। सुन लीजिए, वोट चोरो सुनो, पहले चुपचाप सुनो। बीच में बोलने लगे, हम बोले क्या बीच में? इतने देर से इंतजार कर रहे थे। अरे सच सुनने नहीं आता ना तो ऐसे कान बंद कर लीजिए और मुंह भी बंद कर लीजिए, ठीक है? वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अम्बेडकर जी का पहले सम्मान तो कीजिए। संविधान की बातें कर रहे हैं इंदिरा जी के साथ, इंदिरा के पोते के साथ बात सुन लीजिए। और अभी मेरे अमीर जी ये क्या बात हुई? वो स्टूडियो में बैठे थे, आप उनको चुप नहीं कराएंगे? अदरवाइज चुप करा दो। मुसलमान को चुप करो। एक मुसलमान बोले तो चुप करो। ऑडियो डाउन, शहजाद आपका ऑडियो डाउन है। ओके, कंचना मेक योर पॉइंट। 30 सेकंड सुन लीजिए। देखिए 30 सेकंड ऐसे कैसे हो गया? 30 सेकंड सबको आपने इतना बोला, हमारे टाइम 20 सेकंड 10 सेकंड आपसे लड़ते हुए हमको बीत जाएगा 30 सेकंड। 50 सेकंड ले लीजिए, 60 सेकंड ले लीजिए। कहते हैं कि घुसपैठिए मिले कैसे? सूत्रों के हवाले से आपके भी चैनल पे चला सूत्रों के हवाले से आपने तेजस्वी जी को घेरा। लेकिन कल क्या कहते हैं ज्ञानेश गुप्ता जी? कहते ये है कि घुसपैठिए अभी नहीं आइडेंटिफाई हुए, जब डॉक्यूमेंट जो आएगा हम वेरीफाई करेंगे उसमें घुसपैठिए मिलेंगे। मतलब जो 65 लाख वोट कटे हैं वो इनफ नहीं है, अभी ज्ञानेश गुप्ता जी को और भी वोट काटने हैं। फिर हम पूछते हैं कि कोई पत्रकार पूछता है वहां पे सवाल कि ये बताइए कि कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया है अभी तक? जो आपने 11 डॉक्यूमेंट मांगे थे वो कहते हैं कि कंचना जी नहीं बता सकते अभी। अब मैं बोलूं, आपने अगर बोल लिया हो तो कंचना जी तय कर दिया। कंचना जी, आपके बीएलए क्या कर रहे हैं? मेरा निवेदन ये है, आपके बीएलए आपत्ति क्यों नहीं दर्ज करा पा रहे? अगर गलत हो रहा है तो आपत्ति कराइए, दर्ज एक्सपोज करिए भारतीय जनता पार्टी को। बताती हूँ आपको कैसे। यस
यस हमारे भी अब सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। हमने हजारों जो बीएलए हमारे शिकायत कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जो है ना कुछ में हमें रिसीविंग दे रहा है, कुछ में हमें रिसीविंग दे ही नहीं रहा है, और अब ना तो अपने वेबसाइट पे दिखा रहा है और ना ही अमित जी को बता रहा है कितनी शिकायतें आई हैं। ये सारे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, आप पेश कर दीजिए मैडम। सारी शिकायतों का एक सेकंड मैडम, ये सारे तथ्य अगर नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दीजिए, इलेक्शन कमीशन की पेशी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये डेटा कुछ पेश नहीं करा है आप लोगों ने, ना सार्वजनिक करा है, एक सार्वजनिक करा है, एक मलूक नागर वोट चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है, यही गाता पिछले 20 दिन से चल रही है। अब इलेक्शन कमीशन सामने आया और उसने कई सारी बातें बोली, उसने बोला हलफनामा दीजिए नहीं तो देश से माफी मांगिए। ऐसे आरोप लगा के भागा नहीं जा सकता। अगर वोट चोरी हो रहा है तो 240 कैसे आई है बीजेपी की? वोट चोरी हो रहा है तो हरियाणा का चुनाव बीजेपी जीतती है लेकिन जम्मू कश्मीर का हार जाती है, झारखंड का हार जाती है। देखिए अमीश जी, वोट चोरी हो रही है जो कह रहे हैं, या एसआईआर गलत काम कर रहा है जो कह रहे हैं, और उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी जी कि ये वोट 2 जगह है 3 जगह है, खड़े होकर सबके सामने प्रेस के कहते हैं ये मर गए हैं, इनकी वोट अभी भी है, ये जिंदा हैं, इनकी वोट है नहीं। अरे यही तो एसआईआर कर रहा है, तो फिर फर्क क्या है तुम में और चुनाव आयोग में? यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। दूसरी बात, जो हमारे देश के मुसलमान हैं, इनका हक अगर घुसपैठिए मुसलमान छीनेंगे तो कैसे छीनने दें? घुसपैठियों को कैसे आने दें? ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, सोकॉल इंडिया गठबंधन कहते हैं हम घुसपैठियों को नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है घुसपैठ को रोकना। बिल्कुल ठीक। अरे जब 2023 में अमेंडमेंट बिल आया था और घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ को ताकत दी थी, सबसे ज्यादा विरोध सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने करा, ममता जी ने करा, कांग्रेस ने करा, उनके साथियों ने करा। इसका मतलब तुम घुसपैठिए चाहते थे, इसका मतलब तुम गलत वोट बनवा रहे थे, इसका मतलब जो राहुल गांधी जी आरोप लगा रहे हैं वही एसआईआर कर रहा है, और वो घुसपैठियों की अगर गलत वोट बनी है और वो निकल रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत क्या है? दूसरा, हमारे एक साथी सतीश जी कह रहे थे कि भाई वो चुनाव आयोग एफिडेविट दे दे सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल 100% उनके एफिडेविट के दिए बगैर केस एंटरटेन नहीं होगा। सुन लो, समझ लो, संवैधानिक ढांचे में मैं एक बात कह रहा हूं, पहले शहजाद को खत्म करो, बीच में नहीं, बीच में नहीं, माइक रोको इनका प्लीज, नहीं बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, मेरी प्रार्थना, प्लीज बीच में नहीं। तो जब अगर कोई भी संवैधानिक ढांचा है उसमें कोई भी कंप्लेंट करेगा, कोई भी केस करेगा, इवन एमएलए और एमपी, हमारे एक साथी के संविधान की कसम ली है। अरे मैं मलूक नागर संविधान की कसम ली है मैंने संसद में, अगर मेरा कोई केस चलता है राउस एवेन्यू में तो मुझे वहां शपथ पत्र देना पड़ेगा। सतीश जी, आपको बोला गया, जवाब देन प्रियंका और अमीश जी सर नहीं, आपने बोला 2 मिनट बोला सतीश के सिंह, ऑडियो डाउन सतीश। मैं 10 सेकंड में रह रहा हूं, 15 सेकंड। मेरे एक कॉलेज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके घर में 2 वोट जोड़ दिए गए, उसका साक्ष्य शायद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। दूसरा, उन्होंने ये भी पेश किया है कि शायद 150 लोगों के नाम कट गए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में किया है। ओके, ये तो मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन फ्रॉम आम आदमी पार्टी। ओके, प्रियंका कक्कड़ ऑन स्क्रीन फ्रॉम आम आदमी पार्टी। प्रियंका कक्कड़, मेरा हम्बल सवाल आपसे यही है और स्ट्रेट क्वेश्चन यही है, अगर वोट चोरी हो रही है तो पंजाब में आप इलेक्शन कैसे जीते? अगर वोट चोरी हो रही है तो दिल्ली में आप 2-2 पारे इतने रिकॉर्ड मतों से कैसे जीते अगर वोट चोरी हो रही है? तो जब हम जीतेंगे तो सही है, बीजेपी जीत रही है तो वोट चोरी करके जीत रही है। नहीं अमीश जी, पब्लिक नहीं मानेगी। गलत है, क्योंकि जैसे सुनिए ना, जैसे नीट का एग्जाम है, हर बार लीक नहीं होता, हर बार लीक हो जाता है, उसका मतलब ये थोड़ी है कि जो एग्जाम हुआ वो गलत है, लीक भी होता है, आपको पता है। तो इनकी प्रक्रिया इस बार क्या है वो समझना जरूरी है। आप पहले हमारे देश में वोटर चुनता था कि किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, पर इस बार बीजेपी चुन रही है कि कौन सा वोटर हम इस इलेक्टोरल रोल में रहे। ऐसा मैं क्यों कहती हूँ? कल की अगर आपने प्रेस वार्ता देखी, बहुत ही शर्मनाक है कि इलेक्शन कमिश्नर ने आपसे झूठ बोला और कहा
कि 2019 की जजमेंट है जिसने कहा कि राइट टू प्रिवेसी इन्वेड हो जाएगा, इसलिए हम सीसीटीवी फुटेज हटा दिए, 45 डे का प्रोविजन हटा दिए। ये झूठ है। 2019 नहीं 45 डे का प्रोविजन नहीं हटाया। नहीं 1 सेकंड, हाई कोर्ट 45 डेज तक रखी जाती है, 45 दिनों तक रखी जाती है। उसके बीच में आप कोर्ट जाएंगे तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगी जो फुटेज आपको चाहिए। 2 मिनट नहीं 2 मिनट आपको मैं दे रहा हूं, लेकिन आपने फैक्चुअली गलत बात मैं आपका भी आंसर करेक्ट करना पड़ा। नहीं मैंने नहीं की, सुनिए ना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी पूरी बात सुनिए, आपको पता चलेगा आप फैक्चुअली इनकरेक्ट थे। इलेक्शन कमिश्नर ने कब बोला कि 45 दिन तक भी डेटा नहीं रख रहे? 45 दिन तक डेटा रख रहे हैं। 2 मिनट्स, 45 डेज तक डेटा रख रहे हैं मैडम। गिव मी 2 मिनट्स। यही मिसरिप्रेजेंटेशन है जो सही नहीं है, यही अनर्गल आरोप है। आप गलत बता रहे हैं। मैं कैसे गलत बता रहा हूं? 45 दिनों तक डेटा रखा जाता है, 45 दिनों के नियम के तहत। 45 दिनों के बाद आप कोर्ट, अगर 45 दिनों में आप कोर्ट जाते हैं तो जो डेटा होता है उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है जिस जगह का होता है, 45 डे का लिमिट सेट किया। जब एक याचिकाकर्ता कोर्ट गया और उसको ऑर्डर मिल गया कि इनको आप प्रमाण वीडियोग्राफी दीजिए हरियाणा इलेक्शन की, उसके 2 हफ्ते बाद ये रूल चेंज इसलिए किया क्योंकि सारे अनिल मसीह पकड़े जाते। आप समझे इस बात को? अनिल मसीह की वोट चोरी तो सबने देखी ना मैडम। फिर अनिल मसीह पे आप चलेगा। अनिल मसीह एक सेपरेट केस है। अनिल मसीह जैसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है। वो मुझे एक बात बता वो गलत है। मैं सिर्फ यहाँ लॉजिक की बात कर रहा हूँ। उस लॉजिक को आप लॉजिकली अगर नहीं कर पा रहे हो। नॉमिनेशन भरता है और नॉमिनेशन के मैडम लूजिंग इलेक्शन डजंट मीन, हारना चुनाव ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन खराब है। आप 2 बार दिल्ली का चुनाव जीते तो इलेक्शन कमीशन सही था। एक बार दिल्ली का चुनाव आप हार गए मार्जिन, छोटे मार्जिन के साथ, तो इलेक्शन कमीशन चोर हो चुका है। नीट का एग्जाम लीक होता है, नीट का एग्जाम लीक नहीं भी होता, दोनों कमाल की बात है। सिचुएशन होती है। ये तर्क ठीक नहीं है। इसमें क्या लॉजिक है? ये नीट का एग्जाम है जो लीक हो रहा है। सिंपली कैसे? अगर आप प्रूफ दीजिए ना कि ये वोट चोरी हो रहा है। अच्छा बताइए, 2 बार जब आपकी एक बारी 67 आई, एक बारी 62 सीटें आई, तब बिल्कुल सही था चुनाव आयोग। इस बार आप चुनाव हार गए तो वोट चोरी हो रहा है। जो चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ बिहार में, उसको रद्द किया जाए। ओके, वो इलीगल थे ना, गलत थे। ओके, सारा कुछ रद्द करा जाए। पंजाब के इलेक्शन को भी रद्द करना चाहिए क्या? ओके, एक सेकंड, बिहार में रद्द होना चाहिए, सेंटर का रद्द होना चाहिए, पंजाब में भी रद्द होना चाहिए चुनाव, हाँ या ना? पंजाब में चुनाव रद्द होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इसमें? चुनाव को पर्व मानते हैं। पंजाब का चुनाव रद्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए। अगर आप कह रही है पंजाब का चुनाव रद्द होना चाहिए, मैडम नहीं होना चाहिए ना। फिर जो लोकसभा के रिजल्ट, पंजाब का इलेक्शन मैं पूछ रहा हूं। मुझे नहीं पता मेरी आवाज जा रही है कि नहीं। आवाज आ रही है आपको पास मेरी? मैं 30 सेकंड दूंगा आपको। ओके। कोर्ट में मामला जब गया तो पहले एक लॉ ये बन गया है कि हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन फाइल करने पर ही सीसीटीवी फुटेज मिलता है और वो 45 डेज अनिवार्य प्रोटेक्टेड रहता है। और अगर आप कोर्ट चले गए फिर तो आजीवन, जब तक कोर्ट केस चल रहा है तब तक चलेगा। दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी की, अगर ऑडियो ठीक हो गया हो, कांग्रेस की बात को मान रहे हैं ना ये लोग? सब सच का वाक्य मान रहे हैं। कांग्रेस ने बोला पंजाब में भी चोरी हुई है, वोट चोरी। पता है किसने की? आम आदमी पार्टी ने। ये स्टेटमेंट है अमर सिंह जी का। उसको वोट चोरी लग रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये राहुल गांधी को सत्यवादी हरिश्चंद्र मान रही है, जो प्रियंका जी पता नहीं कभी सत्यवादी मानते कभी गालियां देते हैं, है ना? तो राहुल गांधी अब तक नहीं, आप बहुत पूछ लेना मेरी तरफ से। वैसे भी वो हमारी बातों को तो लॉजिक चोरी वाले लोग हैं ये लोग। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अब कांग्रेस का आरोप सही है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चोरी की है? चरणजीत सापरा और इनसे दोनों से पूछ लीजिए। ओके, आवाज आ रही है प्रियंका? आपको लगता है प्रियंका तक आवाज नहीं जा पा रही? नहीं सर, अभी तो नहीं जाएगी। चरण सिंह लॉजिक की आवाज बंद करके बैठे। आपने वोट चोरी करे हैं पंजाब में, आम आदमी पार्टी ने वोट चोरी करे हैं। जो पार्टी जहां हारी है वहां वोट चोरी कर रही है, आरोप लगा रही है। स्टेटमेंट है। ओके, आई एम रीडिंग अ स्टेटमेंट। आम आदमी, ये कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अमर सिंह, उन्होंने ये बात बोली है। आम आदमी पार्टी ने चोरी करे हैं वोट। मैं उत्तर देता हूं, तो उत्तर तो ले लीजिए। हाँ, सुना दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूं ना। जी। मेरा ये कहना है कि जहां कहीं भी वोट चोरी का आरोप लगता है तो उसकी तहकीकात कौन करेगा? निर्वाचन आयोग को या निर्वाचन आयोग को उसकी तहकीकात? भाई बहुत बड़ी खबर, यही कह रहे ना। इतनी बड़ी खबर आ गई। शांति। एक मिनट, अरे ये एक मिनट, नहीं, ये गलत। देखो, आप स्टूडियो में है, उसका एडवांटेज मत लीजिए, प्लीज चुप रहिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको किसने? देखिए, निर्वाचन आयुक्त का काम है उसकी तहकीकात करना। सुनिए अभी, अरे आगे की बात सुनिए। 65 लाख वोट जो है आपने डिलीट किए,
वही लोगों ने वोट दिया है लोकसभा के अंदर 2024 अरे में। कैसे वोट दिया? वो नहीं दिए वोट लोकसभा में। कुछ भी बोले जा रहे हैं, झूठ, कुछ भी झूठ, कुछ भी। अभी मेरी बात, मैं बीच में नहीं बोलो, 22 लाख मृत थे, बीच में नहीं बोलो, वर्षों से मृत मेरी थे, बात कल पूरी समझा होने रहे हैं। दो। दूसरी बात, क्या आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चोरी की है? चरण सापरा पंजाब में आम आदमी पार्टी पे एलिगेशन ठोकता है। अरे सुनिए मेरी बात, पूरी बात मुझे खाली स्क्रीन पे रखिए, सुनिए मेरी बात खाली स्क्रीन। देखिए ऐसा है कि वो 22 लाख वोट जो है उसकी तहकीकात कौन करेगा? लोकसभा के अंदर भी वो मरे हुए थे या जीवित थे? 43 लाख जो आप कहते हैं लापता है, उसकी तहकीकात कौन करेगा? क्या ये तहकीकात? नहीं छोड़िए बीएलए को। बीएलए क्या कर रहा है? निर्वाचन आयोग क्या कर रहा है? जवाबदारी उसकी है। बीएलए पर डाल करके मत बचिए। बीएलओ की जवाबदारी है कि नहीं? निर्वाचन आयुक्त की जवाबदारी है कि नहीं? आप कुछ करोगे नहीं। आपके पास आप अभी बोल रहे हो कि 7 करोड़ 24 लाख हमने एक्सेप्ट किए फॉर्म, उसमें से आपने नॉन रिकमेंडेड कितने हैं या कितने लोगों के 11 डॉक्यूमेंट नहीं है बताइए ना उस पे। और एक बात बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है आपको फुल फ्रेम मिली, आपने अपनी बात को भी रखा। 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड और ले लीजिए आप। 10 सेकंड। ये 65 लाख जो फिगर है ना अमित जी, ये 65 लाख से 1 करोड़ जाने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ महसूस नहीं हो रहा है। ठीक है ओके यूपी में मैं एक प्रियंका क्योंकि इनको पता है कि वो गरीब है, बात को रख लिया, पता है वो दलित है, वो अति पिछड़े हैं, वो अक्षर है, आपका वाजिब सवाल है। प्रियंका कक्कड़ आपको आवाज मिल रही है, नहीं मिल रही अभी तक? प्रियंका जी ऑडियोज डाउन। अब आपको भरपूर टाइम मिला मिस्टर सापरा। ओके प्रियंका जी आवाज मिल रही है आपको? प्रियंका जी डिफिकल्टी हो रही है यहाँ पे सवाल पूछा गया बीजेपी द्वारा, शहजाद पूनावाला, पंजाब में वोट चोरी कराया आम आदमी पार्टी ने, ऐसा कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं। अब आप बताइए क्या बोलेंगे इसके ऊपर? जहां जो पार्टी हार रही है वही वोट चोरी कर रही है, और शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तो लॉजिक ही उन्होंने लॉजिक ही घुमा दिया है, लॉजिक ही चोरी कर लिया है। सेकेंडली जब आपकी 2 बारी जीते हुई तब वो इलेक्शन कमीशन सही था। दिल्ली में एक बार आप हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। सुनिए, आप शहजाद पूनावाला की बातों में मत आइए, वो बचकानी बातें करते हैं। मैं आपको ये बता रही हूं कि अभी कांग्रेस को भी थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। कांग्रेस को भी समझदारी से काम लेना चाहिए। उनको पता है कि वोट चोरी दिल्ली में कैसे हुई, कैसे अरविंद केजरीवाल जी की कांग्रेस कह रही है पंजाब में करी आपने वोट चोरी, वोट काट दिया गया। जो पार्टी जहां हार रही है दूसरी में वोट चोरी का आरोप लगा रही है। ये आप पे पंजाब में ना भारी पड़ जाए मैडम। आप मेरी बात ना, आप में हमें इस टाइम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछने चाहिए। निष्पक्षता इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी से ओपेसिटी पे मूव कर रहा है, ये रोकना होगा। बच्चों वाला सवाल है, ये डेंजरस बात है। ओके जवाब शहजाद बच्चों वाला सवाल। 10 सेकंड, आई विल जस्ट टेक 10 सेकंड बच्चों वाला सवाल। कांग्रेस ने एक आरोप हम पे लगाया, उसको तो आम आदमी पार्टी स्वीकार रही है। कांग्रेस ने ये आरोप पंजाब में उन पर लगाया, उस पर इनकी सिट्टी पिट्टी गुल है। इसलिए मैं कहता हूं कि सुविधाजनक तरीके से जब चुनाव जीते तो हम, वरना ईवीएम में कहां है बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी की याचिका को खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी से जुड़ी याचिका को खारिज कर दिया है। झटका है विपक्ष के लिए। विपक्ष कह रहा है महाराष्ट्र, राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं महाराष्ट्र का चुनाव रिग्ड है, महाराष्ट्र के चुनाव में भी चोरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। तापरा साहब, सुप्रीम कोर्ट खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, मीडिया खराब है, सब कुछ खराब है। बताइए कैसे करिएगा? सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया याचिका को। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये जो याचिका है ये प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी के एक नेता ने याचिका करी थी। इसका खारिज होने का आधार भी अलग है। वो इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो खुद पार्टी नहीं है उसमें, इसलिए वो खारिज हुई है, ये याद रखिए। और प्रकाश अंबेडकर जो है वो हमारी पार्टी के साथ में महाविकास आघाड़ी में नहीं थे। हमारे तथ्य जो है हमने निर्वाचन आयोग को दिए, हमने पत्र जो दिए हैं वो हमने निर्वाचन आयोग क्यों नहीं उत्तर देता? देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर किसी याचिका को खारिज कर रहा है तो ये देख के खारिज नहीं कर रहा वो भेजी किसने है। वो तथ्यों के आधार पे, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है, आपको भी सुप्रीम कोर्ट पे यकीन है कि नहीं है? यहाँ पर प्रियंका कक्कड़ आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हैं। अगर याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर रहा है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तो उसके मायने क्या है? उत्तर क्यों नहीं दे रहे आज तक? महाराष्ट्र चुनाव में तो आपने भी बोला था, आपकी पार्टी ने भी बोला था कांग्रेस को जीतना आता ही नहीं है चुनाव। सुनिए, आपने भी तो बोला था। मेरे को
आपके शो से ही ये पता चल रहा है और इसमें टेक्निकल फॉल्ट है क्योंकि 45 डेज के अंदर अगर इलेक्शन पिटीशन नहीं इलेक्शन कमीशन गलत, सुप्रीम कोर्ट गलत, नहीं हो सकती। नहीं ये न्यायाधीश नहीं, है, आप प्रियंका सुनिए, कक्कड़ न्यायाधीश अगर याचिकाकर्ता ने 45 डेज आप बचकानी बातें करते हैं। मैं एक ये चीफ जस्टिस ऑफ आर पार बन गई है, आर पार की चीफ जस्टिस है ये। आप बचकानी बातें करते हैं। सर हमारी बात सुप्रीम कोर्ट की भी बचकानी, मुंबई हाई कोर्ट की भी बचकानी। कंप्लेंट नहीं डाला होगा तो वो रिजेक्ट ही होगा। 45 डे पीरियड के अंदर ही कंप्लेंट डालना होता है आफ्टर रिजल्ट्स, नहीं तो वो रिजेक्ट ही होगा। कोर्ट में 45 डेज में डालना होता है। अच्छा, ये नए तो कानून। बॉम्बे हाई कोर्ट पहले रिजेक्ट कर चुका है। मेरिट और डीमेरिट की बात नहीं है। अरे ये हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था, हाई कोर्ट ने ऑलरेडी फैसला दे दिया था, उसको चैलेंज किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। देखिए ये आप मानिए जहां कांग्रेस पंजाब में हार रही है तो वो कह रही है कि आप वोट चोरी कर रहे हो। अब वो कांग्रेस अगर महाराष्ट्र में हार रही है, मध्य प्रदेश में हार रही है तो उसको लग रहा है बीजेपी वोट चोरी कर रही है। कांग्रेस को हर जगह लग रहा है वोट चोरी हो रहा है। अब आप बताइए क्या करिएगा? आप फंस गए हैं बीच में, तो आपको प्रमाण दिया, आप बीच में फंस गए हैं। आप कह रहे हैं दिल्ली में वोट चोरी हुआ है, कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है दिल्ली में वोट चोरी हुआ है। ये सतीश जी क्या इंटरेस्टिंग केस हो गया है, ये क्या केस हो गया है? ये तो दिल धड़कने दो वाली फिल्म हो गई है। कांग्रेस कह रही है पंजाब में वोट चोरी हुआ है, ठीक है। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली में चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। कांग्रेस कह रही है दिल्ली में वोट चोरी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस कह रही है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में वोट चोरी हुआ है। और आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को लड़ना ही नहीं आया चुनाव। शिवसेना कह चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस को लड़ना नहीं आया चुनाव। अब बताइए क्या हो रहा है? इतना मैं कह रहा हूं कि जो अवसरवादी राजनीति है उसमें कांग्रेस और आप पार्टी का जो संबंध है 3-6-6-3 का है, वो मैं मानता हूं। हाँ मैं मान लीजिए, मैं मानता हूं, लेकिन मुद्दा क्या है जो मैं महत्वपूर्ण ढंग से और बहुत सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं जानता हूं। संजीदगी से दो बात उठाना। सर याचिका तो मुझे नहीं मालूम है, आप पूरा बताएंगे तब बात करूंगा। पूरा ही है। एक लाइन महाराष्ट्र चुनाव से में गड़बड़ी की याचिका थी। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है विपक्ष, ये बड़ी खबर है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है विपक्ष। मलूक नागर, क्या लगता है आपको ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा? मलूक नागर हमारे साथ नहीं है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। शहजाद 10 सेकंड्स। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी महाभियोग लाएंगे क्योंकि जो भी चैलेंज करता है परिवार को उसके खिलाफ आ जाते हैं। कंचना यादव, महाभियोग क्यों लाना है, कारण क्या है? ये नए न्यायाधीश है। देखिए लोकतंत्र लूटेंगे, जनता का वोट चोरी करेंगे, मैंडेट चुरा कर सरकार बनाएंगे, तो ऐसे ज्ञानेश गुप्ता को जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बन के बात करेंगे और यहाँ हाँ क्या हैकलिंग कर रहे, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया और ये लालू यादव ने निर्णय दे दिया। इसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, हाँ बदतमीज की तरह बिहेव कर रहे हैं। लालू यादव कौन है? चारा चोर कन्विक्टेड 5 बार का, वो इसी को ज्ञानेश गुप्ता बोलते क्या समझाना चाह रही है? पूरे टाइम पर जाति को इन्वोक कर रही है। ज्ञानेश गुप्ता ऐसे जाति को इन्वोक कर रही है। ये सब बदतमीजी पे उतर रहे हैं। बार गुप्ता पे जोर देना हमको नहीं समझ में आ रहा है। शहजाद पूनावाला जी, आप बदतमीजी मत करिए। हम बदतमीजी नहीं कर रहे, आप एक चुनाव आयोग और स्वायत्त संस्था के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय नहीं दिया, आपने न्यायाधीश है, यू आर चीफ जस्टिस ऑफ लालू हाउस। आयोग में बैठे हुए लोग हैं, चुनाव आयोग नहीं, जो चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं, चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग हैं, वो बीजेपी के भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, वो वोट चोरी करते हैं, वो चोरी करते हैं और बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हैं। अरे वोट चोरो, वोट चोरो, वोट चोरो। ओके सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं, प्रियंका कुछ कहना चाहते हैं। सतीश जी 10 सेकंड। ओके कंचना जी 10 सेकंड। इतना कहना चाहता हूं, सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि 65 लाख का नाम सार्वजनिक करने जो डिलीट हुए या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल जो है सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ता है? पहली बात यह है। और अगर बात इंपीचमेंट, बायकॉट आदि पर पहुंच जाए तो मामला गंभीर है। सर ये पहले ही बीएलए को बताया था, अभी वेबसाइट पे भी डाल। कौन बीएलए हो गया? अरे बीएलए क्या हो गया? बीएलए पर सब चीज डाल दो। नहीं क्यों नहीं, पर बीएलए की तो रिस्पांसिबिलिटी नहीं, आप रिस्पांसिबिलिटी लिए हुए इलेक्शन कमीशन का। अच्छा ओके प्रियंका क्या महाभियोग आना चाहिए? और आप बार बार कह रही है कि दिल्ली में वोट चोरी हुई है, दिल्ली में वोट चोरी है, कांग्रेस कह रही है पंजाब में वोट चोरी हुई है, तो दिल्ली की सरकार भी इस्तीफा दे, पंजाब की सरकार भी इस्तीफा दे, तो कहीं ना कहीं एक मापदंड तो रखिए ना। भगवंत मान को बोलिए इस्तीफा सौंप दिया गवर्नर को जाकर, अपनी बारी तो बोलते सरकार अभी 2 साल और चलाएंगे, इनकी बारी कहते तुरंत इस्तीफा दो। कैसे? चाहती तो भाजपा यही है कि हर जगह रद्द हो जाए और इमरजेंसी लग जाए, जैसे प्रेसिडेंट रूल लग जाए, जैसे मांग इस्तीफा आप रोक रहे हो, ये हर जगह की भाजपा है। दूसरी चीज
सुनिए सुनिए, मैं ये कह रही हूँ सिंपली, जो अभी मुझसे पहले प्रवक्ता ने बात उठाई बिल्कुल जायज है कि चुनाव आयोग के को हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना पड़ना चाहिए, चुनाव आयोग को निष्पक्षता से काम करना चाहिए। किनके नाम काटे, किनके बीएलए ने, ये कौन लॉजिकल होता बात है है। रेकमेंड नॉट सापरा रेकमेंड साहब, करने वाला, सापरा ये साहब, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है नागरिकता कांग्रेस को देना तो या आने छीन दीजिए। लेना। ओके, Not a सापरा BLA। साहब, वो किस दिल्ली में basis वोट पे चोरी not हुआ है कि नहीं recommend हुआ कर रहे है? हैं? क्योंकि दिल्ली में आपके नेता कह चुके हैं कि वोट चोरी नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में वोट चोरी हुआ है कि नहीं हुआ है? पंजाब में तो हुआ, आपके नेता मानते हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर मैं पहले ही कह चुका हूं कि एपिक कार्ड जो डुप्लीकेट थे और जो नेताओं के, बीजेपी के नेताओं के एड्रेस पर 10-10, 50-50 लोग रजिस्टर थे, उसका उत्तर अभी तक निर्वाचन आयोग ने नहीं दिया। यही तो मैंने संदीप पहले दीक्षित कहा। ने क्यों देखिए, बोला ये जो मामला वोट कट रहे हैं सही कट रहे हैं? मामला सीरियस है। इसमें हाँ, ऐसा जहां है कि जो लड़ाई हार तो रहा है हमको वो लड़नी सीरियसली पड़ेगी। ले अपनी हार को, वोट चोरी पे आरोप ना लगाए। जो जहां हार रहा है वो कह रहा है वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस को लगता है वोट चोरी हुआ है, आम आदमी पार्टी को लगता है दिल्ली में वोट चोरी हुआ है। चलिए, अब आज का विचार आज सबके लिए है, जो जितना ऊंचा है उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्कान चिपका मन ही मन रोता है।